अब तक आपने सुना कि अर्दली की खुफिया चाल नाकामयाब होने के बाद लंच उपरांत सुनवाई में इजलास ने किस तरह ख्याली और तुलसी से एक जैसे पूर्व निर्धारित सवाल पूछे। इनसे ये दोनों साफ ही नहीं बच निकले, बल्कि ख्याली ने तो तुलसी को तंत्र मंत्र का माहिर मूठ विशेषज्ञ सिद्ध कर दिया था। मूठ चालन की गुप्त विद्या से सभी अनभिज्ञ थे, अतः ख्याली के खुलासे ने जज साहब और कोर्ट साहब सहित सबके मन में शंका पैदा कर दी थी कि तुलसी अगर चाहें तो मुंह के अंदर ही अंदर हड्डी विहीन जिह्वा के संचलन से भी किसी को भी निपटा सकते थे। जज साहब ने इसी असमंजस में केस में अगली तारीख 3 दिन बाद की लगा दी थी। इसके आगे की दास्तान एपिसोड संख्या 22 में सुनिए। शीर्षक है दावत की तैयारी। ख्याली और तुलसी अपने जिंदा मुकदमे और जेब में खनकती रेजगारी के साथ खुशी खुशी अदालत से बाहर आए। वे चाय की दुकान पर पहुंचे और अपनी सारंगी ढपली समेटकर चाय माई के लिए खिलौने खरीदने बाजार की तरफ चल दिए। ये सारी बरक्कत उनके मुकदमे की बदौलत ही थी। मुकदमा उन्हें हर तरह से रास आ रहा था। उन्होंने बाजार से 2 झुंझुने खरीदे, फिर शहर के ठेके से महुए की मसालेदार देशी शराब ली। ख्याली ने चखने के नाम पर भुनी मछली खरीदी। इसके बाद दोनों दोस्त डोलते हुए बस अड्डे की तरफ बढ़ चले। गांव के बस अड्डे पर उतरकर उन्हें गांव तक पैदल जाना होता था। इस एकांत रास्ते पर उन्हें अपनी अंतरंग बातें करना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ उन्हें आपसी बातचीत में गाली गलौज की पूरी आज़ादी रहती थी। तुलसी बोले, यार ख्याली, आज तो ऐसा लग रहा था कि मानो जज साहब कसम खाकर बैठे थे कि मुकदमा खारिज करा के ही दम लेंगे। ख्याली भी उनसे सहमत दिखे और बोले, वो तो हमने अपने बयान में मूड चलाने वाली बात पेल दी, सो सभी सुटुक गए, वरना पहले तो सभी सिर पर ही चढ़े आ रहे थे। तुलसी बोले, हाँ यार, ये तो बताओ, तुम्हें ये मूड चलाने के बारे में इतना सब कहाँ से पता चला? कहीं तुम्हें सचमुच ही तो मूड चलाना नहीं आता है? ख्याली ठाका लगाकर बोले, ये लो, इजलास में तो हमने तुम्हें मूड का माहिर सिद्ध किया था, यहाँ तुम हमसे ही मंतर पूछ रहे हो। सच बात तो ये है कि हमें जितना पता था उतना हमने अदालत में उलट दिया था। इत्ते में ही सारे टीम बोल गए थे। अब और ज़्यादा जानकर क्या करोगे? तुलसी मुंडी हिलाकर चुप हो गए। उन्होंने दूसरी समस्या रखी, यार ख्याली, जब पोती गोद लेंगे तो बिरादरी को भी तो गाजे बाजे के साथ खाना खिलाना पड़ेगा। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दौड़ भाग कौन करेगा? ख्याली छूटते ही बोले, क्यों, हम क्या मर गए हैं? अभी अगली तारीख में 3 दिन हैं। इसी बीच एक दिन रात का खाना करके देवी का रथ जगा कर लेते हैं। शगुन भी हो जाएगा और रौनक भी हो जाएगी। बिरादरी वाले जब तक दरवाजे पे जूठन नहीं गिरा लेंगे तब तक इनके पेट में दर्द होता रहेगा। हमारी छत पे 8-10 कद्दू सूख रहे हैं। खाने में इन्हीं की चटपटी सब्जी बन जाएगी। करीब 3-4 पसेरी आटे की पूरियां छनवा लेंगे। इतने के ही बेसन के लड्डू घर में बन जाएंगे। दूध दही घर का है, सो खाने में रायता भी सनसना देंगे। गाने बजाने की तो कोई चिंता है ही नहीं। बिरादरी में न्योता अपना लौंडा घुमा देगा। ख्याली ने पल भर में ही पूरे आयोजन की भूमिका तैयार कर दी। उनकी प्रबंध क्षमता से तुलसी प्रभावित हो गए। वे बोले, अपनी बिरादरी में दारूबाज कितने होंगे? ख्याली बोले, उस दिन दारू नहीं, भांग चलेगी। देवी का रथ जगह है भैया, ऐसे में दारू नहीं चलती। तुलसी ने अपने माथे पर हाथ मारा कि उन्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आई। वे बोले, गांव के रजिस्टर में भी तो गोद लेने की लिखा पढ़ी दर्ज करानी होगी। ख्याली बोले, रत जगह में पटवारी जी को भी न्योता दे देंगे। रात में तो वे जगने से रहे, सो अगले दिन अपन लोग उनके दफ्तर
प्रसादी लेकर चलेंगे और वहीं एक दरखास्त भी ठेल देंगे। कहो कैसी कही? हींग लगी न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा। अपनी बात पर वे खुद ही ठाका मारकर हंस दिए। तुलसी के सिर से तो मानो सारा बोझ ही हट गया था। उनके घर निकट आ रहे थे। ख्याली बोले, तुलसी तुम घर चलो, ये बोतल और चखना भी रख लो। हम अभी अपने घर से दिशा मैदान करके तुम्हारे यहाँ पहुँचते हैं, तब तक तुम भी फिट फाट हो लो। मूठ विशेषज्ञ तुलसी राम जी ने पूर्ण सहमति में मुंडी हिलाई और अपने घर की ओर मुड़ गए। घंटे भर बाद ख्याली चकाचक होकर तुलसी के दरवाजे पर उपस्थित हो गए। तुलसी घर पर अकेले थे, क्योंकि घरवाली ख्याली के घर मात्र सुख का आनंद ले रही थी। आज साधना शिला की बजाय उन्होंने घर पर ही बैठकी जमाई। तुलसी ने चूल्हा जलाकर तवे पर चखना गरम कर लिया। इसकी खुशबू आसपास फैल गई। ख्याली ने बोतल का ढक्कन खोला, फिर इसके लाल द्रव से गिलास भरने के पहले उन्होंने इसकी पतली सी धार नीचे गिराकर धरती माता को अर्पित की। अब इसे ग्रहण करने की बारी उनकी थी। दोनों ने गिलास उठाए और एक बार में खाली कर दिए। इसके बाद वे चखने पर टूट पड़े। ख्याली अपने घर से भुने हुए लैया चने भी लेते आए थे, अतः दोनों इस कॉम्बिनेशन का मज़ा लेने लगे। महुए का मद जब दिमाग पर चढ़ा तो तुलसी बोले, यार हम सोच रहे थे कि पूजा वाले दिन बहुरिया को कोई सोने की चीज़ दे दें। अब तो वो हमारी बिटिया है, हमें तो बिटिया और नातिन दोनों साथ साथ मिली हैं। ख्याली बोले, वो तो पहले भी तुम्हारी ही थी, अब बहन बिटिया को देते समय सोचा विचारी नहीं की जाती, जो मन करे दे दो, लेकिन इस वक्त तो बस हमारा गिलास दोबारा भर दो। ख्याली की तुकबंदी सुनकर तुलसी हंस पड़े। उन्होंने ख्याली का गिलास लबालब कर दिया। दोनों ने द्वितीय चक्र भी एक झटके में पूर्ण किया। ख्याली बोले, रत जगह परसों रख लें तो कैसा रहेगा? तुलसी बोले, एकदम ठीक रहेगा। उसके अगले दिन दोपहर में नींद पूरी कर लेंगे, फिर उसके अगले दिन तो इजलास जाना ही रहेगा। कल में सारी तैयारी कर लेंगे। ख्याली बोले, भजन की शुरुआत जनाना मंडली से कराएंगे, फिर बाकी रात अपन दोनों ही खींच देंगे। तुलसी ने सहमति दे दी और बोले, हमारे पास भांग की सूखी पत्ती रखी है, उसे सुबह भिगा देंगे। गांव के लौंडे ठंडई की लालच में इसका बारीक घोंटा लगा ही देंगे। ज्यों-ज्यों महुए वाली उनके दिमाग पे असर कर रही थी, त्यों कार्यक्रम की रूपरेखा तय होती जा रही थी। इतने में ख्याली का लड़का आकर बोला, ताऊ जी, अम्मा ने कहा है कि आप खाना सबके साथ खाना। तुलसी बोले, आज तो हमारा खाना यहीं भिजवा देना, वहाँ पहुँचने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लड़का लौट गया। तीसरा गिलास गले में उड़ेलते ही तुलसी एकदम से गनगना गए। वे गुनगुनाने लगे, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ब्रह्मा के ब्रह्मानी बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। तुलसी के भजन पर ख्याली भी मगन होकर मुंह से ढपक ढपक ढपली की आवाज़ निकालने लगे। इस वक्त तुलसी भी अपने बाएं कंधे पर सारंगी की कल्पना करके अपने दाएं हाथ से इस पर काल्पनिक गज फिराने लगे। सारंगी के स्वर सिर्फ उनके अंतर मन तक सीमित थे। तुलसी को मज़ा आने लगा था, क्योंकि आंख बंद किए हुए ख्याली भी अपनी काल्पनिक ढपली पर थाप मारकर मुंह से भांति भांति के स्वर निकाल रहे थे। जब दो मित्र साथ बैठे हों तो उम्र ना जाने कहाँ छू मंतर हो जाती है। उनके संगीत में कभी कभी बकरियों की घंटियों की टुनटुन भी शामिल हो जाती थी। दोनों की आंखें बंद थीं। 3 भजन पूरे होने पर जब उन्होंने नेत्र खोले तो ठीक 3 कदम के फासले पर दाड़िंदे को अपने सामने खड़ा पाया। वह अपने नुकीले सींग इन्हीं की तरफ ताने था। उसे देखते ही तुलसी तो तत्काल 2 गिलास नीचे आ गए।
वह पहले ही एक बार उनकी धोती खोल चुका था। ख्याली ने उसे देखकर उसकी तरफ मुंह से 2 बार ढपक ढपक कर दी। उनकी इस बेजा हरकत से दाड़िंदा बिदक गया और आक्रमण की तैयारी में उल्टे पैरों पीछे हटने लगा। तुलसी तजुर्बेकार थे तथा तुरंत चिल्लाए, भाग ख्याली, ये साला मारेगा। इसके बाद वे खुद भी मुंह उठाकर दौड़ पड़े। दोनों 2 विपरीत दिशाओं में धावन पथ पर थे। दाड़िंदा शायद भूल गया था कि उन दोनों में से किसने अपने मुंह से ढपक ढपक की थी। वह वहीं खड़ा खड़ा अपने खुर जमीन पर पटकने लगा। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद जब ख्याली को लगा कि दाड़िंदा अब उनके पीछे नहीं है, तो वे तुलसी के घर जाने की बजाय अपने घर के लिए लौट लिए। तुलसी ने भी आश्वस्त होकर जब पीछे देखा तो पाया कि दाड़िंदा वहाँ भी नहीं था। फिर भी वे घर की तरफ लौटे और डरते छुपते अपने घर के आंगन में घुसे। दाड़िंदा वहाँ भी नहीं दिखा। इस समय बकरबाड़े से में की आवाज़ों के साथ बकरियों की घंटियाँ तेजी से टुनटुना रही थीं। ख्याली ने मन ही मन दाड़िंदे को गाली दी और बुदबुदाए, हम कौन सा साले तुम्हारी बकरियां रिझा रहे थे बेटा, जो हम पर ही पिल पड़े। अभी देखो कल ही तुम्हारी रास कसाई को पकड़ाता हूँ। इसी समय ख्याली का लड़का खाना लेकर आ गया। तुलसी ने पूछा, ख्याली घर पहुँच गए? वह बोला, हाँ पहुँच तो गए, लेकिन पसीने से तरबतर थे। तुलसी बोले, हाँ आजकल वे दौड़ लगाकर शरीर शुद्ध कर रहे हैं ना। शरीर चालू रहेगा तो बुढ़ापा भी ठीक कटेगा। इसके बाद तुलसी खाना खाने लगे। ख्याली का लड़का वहीं बैठ गया। तुलसी ने उसे एक दिन बाद होने वाले रथ जगह के बारे में सारी बातें समझाईं और यह भी बता दिया कि बिरादरी में न्योता उसे ही बांटना है। लड़के ने इस दायित्व को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तुलसी बोले, बेटा एक बात बताओ, हमें बिटिया तो गोद दे रहे हो, कहीं दिमाग में कोई शंका तो नहीं है? लड़का बोला, शंका कैसी? एक दिन तो उसे हमारे घर से भी विदा होना ही पड़ेगा। अब उसे अगर आपके घर में भी उजाला करना है तो वो करेगी। बिटिया तो जहाँ भी जाती है वहीं खुशियाँ भर देती है। उसे आपके घर में हमसे ज़्यादा ही प्यार मिलेगा। लड़के की साफ सीधी बातें सुनकर तुलसी अंदर तक तृप्त हो गए। वे बोले, ख्याली ने जरूर पिछले जन्म मोती लुटाए होंगे, सो उसे तुम्हारे जैसा सुपूत मिला। जुग जुग जियो बेटा। वे एक हाथ से जीम रहे थे और दूसरे से उसे आशीषें देते जा रहे थे। आशीष वाले हाथ में उन्होंने क्यारी से ताजी उखड़ी हरे पत्तों से युक्त मूली पकड़ी हुई थी। इस समय उनके तन, मन और आत्मा तीनों तृप्त थे। उनके खाना खाने के बाद लड़का खाली बर्तन लेकर के चला गया। तुलसी वहीं चारपाई पर लुढ़क गए।